हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? दोस्तों, सावधान हो जाइए। महालक्ष्मी माँ महालक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि अगर घर की 5 चीजें किसी को दे दी जाए तो धन संपत्ति ही नहीं, सुख शांति भी सदा के लिए छिन जाती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, आपके घर की 5 साधारण चीजें ही आपकी किस्मत तय करती है। महालक्ष्मी ने चेतावनी दी है कि गलती से भी अगर इन चीजों का दान कर दिया तो घर में आ जाएगी भयंकर गरीबी। बहुत समय पहले यानी प्राचीन भारत के एक छोटे से नगर विशालपुर में एक साधु का आश्रम था। वहां दूर दूर से लोग आकर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते थे। नगरवासी साधु को आचार्य देव कहते थे, क्योंकि वे केवल भिक्षा लेकर जीवन व्यतीत कर नहीं करते थे, बल्कि लोगों को सही जीवन जीने की राह भी दिखाते थे। दोस्तों, विशालपुर नगर मतलब समृद्ध था, खुशहाल था। लोगों के घर धन धान, गहनों और रत्नों से भरे रहते थे। नगरवासी जो थे वो मानते थे कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा से ही है। नगर के बीचों बीच माता लक्ष्मी का एक भव्य और बहुत बड़ा मंदिर था। रोज शाम को वहां दीपक जलाए जाते थे, घंटियों की ध्वनि गूंजती थी वहां पर, और पूरा वातावरण महालक्ष्मी नमः के मंत्रों से पवित्र हो जाता था। लेकिन एक परिवार ऐसा भी था उसमें दोस्तों, उस गांव में, जो नगर में सबसे समृद्ध होने के बावजूद धीरे धीरे कंगाल होने की ओर बढ़ रहा था। यह परिवार था वासुदेव जी का। और वासुदेव जी जो थे नगर के सबसे बड़े व्यापारी थे। उनके पास सोने चांदी के ढेर थे, नौकर चाकर थे, और अनाज के तो कोठार भरे रहते थे। फिर भी कुछ वर्षों के भीतर उनका घर वीरान होने लगा। दोस्तों, धन की जगह कर्ज बढ़ने लगा, नौकर छोड़कर जाने लगे, और घर में अशांति फैल गई। दोस्तों, लोग हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर माता लक्ष्मी की कृपा एक समृद्ध घर से क्यों उठ गई, क्यों रूठकर माँ लक्ष्मी मतलब जा रही हैं। वासुदेव जी भी परेशान थे। एक रात वे चिंतित होकर सो रहे थे, तभी उन्हें एक सपना आया। सपने में उन्होंने माता लक्ष्मी प्रकट हुई उनके सपने में। उनका जो मुखमंडल और दिव्य आभा निकल रही थी, उनके तेज जो निकल रहा था चेहरे से, 4 हाथों में उनके कमल, शंख, गदा और सोने के सिक्कों की वर्षा करने वाला पात्र था। उनकी मुस्कान शांति और कृपा से भरी हुई थी, लेकिन आंखों में कठोर सत्य छिपा था। दोस्तों, माता बोली, वासुदेव, तुम दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि धन की रक्षा करना भी एक तपस्या है? तुमने अपने घर की 5 पवित्र वस्तुएं बार बार दूसरों को देकर मेरे निवास को अशुद्ध कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे घर से विदा हो गई। तो वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे क्षमा कर दो। कृपया मुझे बताइए कि वे 5 वस्तुएं कौन सी हैं जिन्हें देने से घर में गरीबी आती है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि यह रहस्य है, मैं बताऊंगी, परंतु ध्यान रहे, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे नगर और संसार के लिए है, शिक्षा है। 5 वस्तुएं कभी भूल कर भी घर से बाहर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह वस्तुएं मेरे निवास की जड़ें हैं, और इन्हें खोने से घर निर्धन और अपवित्र हो जाता है। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। अब वासुदेव जो थे वो घबरा कर उठ गए, और उनका शरीर पसीने से लथपथ तरबतर हो गया। अगले दिन वे भागते हुए
आचार्य देव के पास मतलब उनके आश्रम पहुंचे और उन्हें जो सारी घटना उन्हें कह सुनाई। आचार्य देव ने शांत होकर कहा, वासुदेव, यह कोई साधारण सपना नहीं है और यह स्वयं माता लक्ष्मी का आदेश है। अब तुम्हें धैर्य रखना होगा और माता लक्ष्मी ने जो 5 रहस्य बताए हैं तुम्हें, उन्हें समझने के लिए तुम्हें एक आध्यात्मिक यात्रा करनी होगी। तभी तुम्हें सच्चा उत्तर मिलेगा। और इस प्रकार यात्रा शुरू करते हैं वासुदेव जी। तो वासुदेव ने अपनी पत्नी जो थी उनकी सुभद्रा और बेटा जो था माधव के साथ नगर छोड़ दिया और आचार्य देव के आदेश पर हिमालय की ओर प्रस्थान कर दिया। रास्ते में उन्हें तरह तरह की घटनाएं उनके साथ घटित हुई। एक गांव में उन्होंने देखा कि एक महिला अपने घर के चूल्हे की राख जो थी वो दूसरों को दे रही थी। तो वासुदेव को तुरंत माता लक्ष्मी की बात याद आई। क्या राख की भी मतलब उनमें से एक वस्तु है? उन्होंने उस महिला से पूछा कि बहन, यह तुम राख क्यों बांट रही हो? तो महिला ने कहा, महाराज, लोग मानते हैं कि राख खेत में डालने से फसल अच्छी होती है। तो वासुदेव ने सोचा, लेकिन यही तो गलती है। चूल्हे की राख घर के भोजन और अग्नि का प्रतीक है। इसे बाहर देने से घर की उन्नति रुक जाती है। यात्रा को आगे बढ़ाते हुए वासुदेव फिर आगे बढ़े। सुभद्रा और माधव पहाड़ों की कठिन राह से गुजर रहे थे। तभी एक रात में एक आश्रम में पहुंचे वो, और वहां एक वृद्ध जो साध्वी थी वो ध्यान में लीन थी। साध्वी ने वासुदेव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें माता लक्ष्मी के 5 रहस्य जानने हैं ना? तो ध्यान से सुनो। यह पहली वस्तु है चूल्हे की राख। इसे किसी को मत दो, या घर की लक्ष्मी को बाहर कर देती है। अब वासुदेव ने उन्हें प्रणाम किया और रहस्य को याद कर लिया। दूसरे दिन वे आगे बढ़े। एक गांव में देखा कि लोग अपने घर से झाड़ू निकालकर दूसरों को दे रहे हैं। तो वासुदेव ने आचार्य से पूछा कि मतलब आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो एक युवक बोला, हम मानते हैं कि पुराना झाड़ू देने से दरिद्रता चली जाती है। लेकिन तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई, जैसे स्वयं माता लक्ष्मी बोल रही हो, मूर्खों, झाड़ू लक्ष्मी का निवास है। यह घर की स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक है। इसे बाहर देने से लक्ष्मी घर से चली जाती है। वासुदेव को दूसरी वस्तु का रहस्य भी मिल गया, झाड़ू। अब तीसरा रहस्य उन्हें एक कुटिया में मिला। वहां पर एक वृद्ध साधक जो थे वो बैठे हुए थे। उनके सामने दीपक जल रहा था। साधक ने कहा, बेटा, घर का जलता हुआ दीपक या उससे जली हुई लौ कभी किसी को मत दो। यह घर की ज्योति और आयु का प्रतीक है। इसे देने से सुख शांति चली जाती है। तो वासुदेव ने तीसरी वस्तु भी जान ली दोस्तों। अब आगे चलते हुए वे एक गांव में पहुंचे। वहां एक परिवार ने अपने घर का नमक पड़ोसियों को उधार दिया। तो उसी रात उस परिवार के यहाँ कलह मच गई। साध्वी ने समझाया कि नमक रिश्तों की मिठास और स्थिरता है, उसका प्रतीक है। तो घर का नमक देना लक्ष्मी को अपमानित करने जैसा होता है। अब वासुदेव को चौथी चीज भी वस्तु मिल गई, नमक। अंततः हिमालय के पास एक गुफा में तप करते हुए एक योगी ने अंतिम रहस्य बताया उनको। योगी ने कहा, वासुदेव, 5वीं वस्तु है कपड़े का कोना।
या पल्लू। महिलाएं अक्सर पुराने कपड़े का पल्लू काट कर दे देती हैं, लेकिन यह स्त्री की लक्ष्मी और घर की मर्यादा का प्रतीक है। इसे देना घर के भाग्य को काटना है। अब 5 वस्तुएं स्पष्ट हो गईं दोस्तों। पहले चूल्हे की राख, दूसरी झाड़ू, तीसरा जलता हुआ दीपक और चौथा नमक और पांचवा कपड़े का कोना। अब वासुदेव ने कृतज्ञ होकर योगी को प्रणाम किया और पांचों रहस्यों को जानकर वासुदेव अपनी पत्नी सुभद्रा और पुत्र माधव के साथ नगर की ओर लौटने लगे। तभी रास्ते में वे मन ही मन माता लक्ष्मी के उपदेशों को दोहराते रहे। नगर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले आचार्य देव के चरणों में प्रणाम किया और पूरी यात्रा का वर्णन उन्हें कह सुनाया। आचार्य देव ने मुस्कुराकर कहा कि वासुदेव, तुम्हें अब सच्चा ज्ञान मिल गया है। इन रहस्यों को केवल अपने तक सीमित मत रखो, बल्कि नगर वासियों को भी इसके बारे में जानकारी दो, बताओ, ताकि वे भी लक्ष्मी के अपमान से बच सकें। आचार्य देवी की आज्ञा पाकर वासुदेव ने नगर के बीचों बीच एक सभा बुलाई और नगर के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, बंधुओं, मैं स्वयं अपनी गलतियों के कारण निर्धनता और कष्ट का भागी बना। माता लक्ष्मी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि 5 वस्तुएं कभी घर से बाहर नहीं देनी चाहिए। इतना कहकर उन्होंने क्रम से सब समझाया। और पहली वस्तु है चूल्हे की राख, दूसरी झाड़ू और तीसरी जो है वो है जलता हुआ दीपक, चौथी है नमक और पांचवी है कपड़े का कोना। तो दोस्तों, लोगों ने आचार्य आश्चर्य और श्रद्धा से ये बातें जो है वो सुनी। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और माता लक्ष्मी जो थी वो स्वयं प्रकट हुई। और उनके मतलब जो प्रकट होते ही जो वातावरण जो था उसमें सुगंध फैल गई। मंदिरों की घंटियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, अपने आप मतलब सब बज उठी और लोग भाव विभोर होकर उनके चरणों में झुक गए। माता बोली कि वासुदेव ने जो कहा वह सब सत्य है। तुम सब जान लो कि यह 5 वस्तुएं मेरे निवास की जड़ हैं। जो इन्हें बाहर देता है और वह अपने ही घर से मुझे विदा करता है। तो यह कहते ही माता लक्ष्मी मतलब वासुदेव के घर की ओर हाथ उठाया और उन्हें देखते ही देखते उनके घर में फिर से सुख समृद्धि और सब धन जो था नौकर चाकर सब वापस आ गए, कोठार भर गए उनके और पूरे घर में शांति का वास हो गया। दोस्तों, नगर के यह लोग चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए और माता लक्ष्मी के जयकारे करने लगे। नगर में अब यह शिक्षा फैल गई कि कोई भी व्यक्ति जो है वो घर की 5 वस्तुएं जो है वो बाहर ना दे। लोग अपने घरों में सावधानी रखने लगे। पहले जो लोग अंधविश्वास में पड़कर झाड़ू, राख और नमक और मतलब दीपक दूसरों को दे दिया करते थे, उन्होंने यह सब बंद कर दिया और नगर में धीरे धीरे हर घर में समृद्धि लौटने लगी। दोस्तों, लोग समझ गए कि लक्ष्मी केवल सोने, चांदी या धन में ही नहीं, बल्कि घर की पवित्रता, भोजन और स्वच्छता और मर्यादा में भी रहती हैं। वासुदेव अब नगर में आदर्श बन गए थे। दोस्तों, वे धनवान तो थे ही, पर उन्होंने अब धन को धर्म
और सेवा में लगाना शुरू किया। उन्होंने गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र बनवाया, परंतु घर की 5 वस्तुएं देने से हमेशा इनकार करते रहे। जो भी उनसे यह 5 चीजें मांगता, वह विनम्रता से कह देते कि भाई, यह माता लक्ष्मी की मर्यादा है। इसे देने से मेरे ही नहीं बल्कि तुम्हारे घर की भी समृद्धि घट जाएगी। इसलिए इस शिक्षा को हृदय से स्वीकार कर लिया लोगों ने। समय बीतने पर नगर विशालपुर जो था वह दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया दोस्तों। वहां ना तो कोई निर्धन रह गया था और ना ही कोई गरीब। घर में ना कलह होती थी किसी घर में। सब केवल माता लक्ष्मी की शिक्षा का परिणाम था। माता लक्ष्मी जो थी वो समय समय पर नगर में आकर वासुदेव को आशीर्वाद देती और नगरवासियों को याद दिलाती कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं बल्कि संतुलन, संयम और मर्यादा की भी शक्ति है। अंततः वासुदेव के जीवन की सबसे बड़ी सीख यही बनी कि लक्ष्मी की कृपा केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि मर्यादा के पालन से भी प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी जो थी वो केवल धन संपत्ति की देवी नहीं बल्कि वे पवित्रता, मर्यादा और संतुलन की भी शक्ति है। घर की समृद्धि बनाए रखने के लिए मेहनत और सदाचार के साथ साथ मर्यादा का भी पालन करना जरूरी है दोस्तों। चूल्हे की राख, झाड़ू, जलता दीपक और नमक और कपड़े का कोना, ये 5 चीजें जो हैं ये अपने घर में से मतलब किसी को ना दें, क्योंकि ये लक्ष्मी का निवास मानी जाती हैं और इन्हें घर से बाहर देने का अर्थ है कि लक्ष्मी को स्वयं विदा करना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज की वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, बाय बाय।